वार्षिक मूल्यांकन पुनः परीक्षा 2022-23 कक्षा 8 विज्ञान का पेपर है दोस्तों, जो आपका 26 जून का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर असली पेपर आपके सामने इस वीडियो में दिया जा रहा है दोस्तों। वीडियो को एक भी स्किप नहीं करें, क्योंकि लास्ट तक कुछ ऐसे क्लूज बताए जाएंगे जिसमें आप वार्षिक परीक्षा में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, 8 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए है। आप यहाँ पर देखेंगे रियल पेपर आपके पास है, 100% रियल पेपर है। आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि यहाँ अनुक्रमांक लिखेंगे और विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, साला का नाम, ये सब लिखने के बाद यहाँ पूरी तरह से आपको जो रियल पेपर है इसका पूरा हल आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए, यहाँ से कुछ दिया है जो आपके यहाँ पर प्रश्न 24 रहेंगे, 60 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे यानी दिए रहे। इसके बाद यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर वीडियो को पेपर को पूरा हल करके आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं आप प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो आए हुए हैं ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर बताया जाए। पेट्रोलियम निर्माण के प्रकार को समझाइए, प्रक्रम को समझाने और आपको यहाँ निर्देश भर देना है। 1 से 10 तक की बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, देखिए ये कुछ निर्देश दिए गए, इन निर्देश जरूर पढ़ना है। तो यहाँ शुरू करते हैं। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, यानी किसके उत्पादन में होता है। यहाँ देखिए पीला का पीला यहाँ पर दिया गया है और बी नंबर आपका यहाँ हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, जिसको वाइन वगैरह बनाने में उपयोग होता है। तो 4 में से बी नंबर आपको सही करना है। और यही इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका रूप रेशम समान होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो यानी बी नंबर आपका हो जाएगा, जो पीला भाग है यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ आ जाता है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। पीट कर किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ ये हो जाएगा ए नंबर जिंक हो जाएगा, जिसको पीट करके चादर के रूप में आप बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ 4 है, फास्फोरस है। तो फास्फोरस क्या है, धातु है, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। यहाँ पीले में दिया गया आपको, यहाँ बी नंबर क्या है, ये अधातु है। आपको अधातु में टिक लगाना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ 5 दिया, मनुष्य की किस अवस्था की अवधि 11 वर्ष 19 से 19 वर्ष होती है। तो यहाँ पर आपका है किशोर अवस्था, सी नंबर आपको कर देना, किशोर अवस्था करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 दिया, का मात्रक पास्कल होता है। का मात्रक पास्कल होता है तो किसका होता है, डी नंबर दाब का करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 दिया, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, ए नंबर में आपको भर देना, 1 भर देना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 8 दिया, ध्वनि संचरित हो सकती है। किसमें हो सकती है, ध्वनि संचरित यहाँ हो सकती है, 8 नंबर आप देख रहे हैं, ठोसों में, द्रव में और गैसों में, यानी सभी अवस्था में ध्वनि का संचरण हो जाता है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर, इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो आपको डी नंबर ध्यान दीजिए, डी नंबर आप करना ठोसों, द्रव तथा गैसों में होता है। प्रश्न 9 है, पृथ्वी का अचानक कांपना अथवा थरथराना कहलाता, क्या हो जाएगा, तो ए नंबर भूकंप हो जाएगा। भूस्खलन वगैरह इनमें आपको नहीं कर देना, भूकंप से ही झटके महसूस होते हैं या पृथ्वी हिलती है। इसके बाद यहाँ देखेंगे, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना कहलाता है, ए नंबर प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये दोस्तों यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 11 दिया है, लघुत्तरी प्रश्न जो 11 से लेकर 20 तक रहेंगे और प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के 2 उदाहरण बताना है। अब यहाँ मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। वे कौन कौन से, नंबर 1 खरीफ की फसल, वह फसल जिसकी वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक बोई जाती है, जैसे धान है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें होती हैं। दूसरा रबी की फसलें, जो शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इसमें है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 12 दोस्तों, खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। ये भी 3 नंबर का रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा, खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। इसके बाद यहाँ पर है,
13 नंबर, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतना प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिरोधी जैव शरीर में उपस्थित उपयोगी ये हो जाएगा। प्रश्न 14 है, नायलॉन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है। तो नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यावस्थ और हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है, अतः इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये 100% प्रश्न आपकी यही पेपर है, यही आएगा और आपको 60 में 60 अंक यहाँ मिलेंगे। प्रश्न 15, आघात वर्धनीयता को समझाइए। अब देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट के रूप में या चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अगला प्रश्न है जैसा 16 नंबर, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है। भारत में है तो हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ये भी 3 नंबर का रहेगा। यहाँ पर है 17, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा वो यानी ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ऊष्मीय मात्रा केजी प्रति केजी होता है, जूल प्रति केजी होता है। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों डालते हैं। तो घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़का जाता है। इसका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर 60 में 60 नंबर पूरी तरह से मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो देखेंगे। सबसे बड़ी कोशिका का नाम लिखना है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका साइज 170 mm गुणे 130 mm होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होगी तो शुतुरमुर्ग के अंडा में पाई जाती है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 20 है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए, वह सूत्र लिखिए। उत्तर है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल का दाब कहते हैं। इसका दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसको और इसका मात्रा होता है पास्कल। निर्देश दिए गए 21 से 24 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। 21 नंबर, उर्वरक और खाद में अंतर बताना है आपको। 5 नंबर यहाँ पर मिले। उर्वरक खाद में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से। इस वीडियो थोड़ा सा रोक लीजिए और इसको पूरा का पूरा उत्तर आपको देख लेना है। जैसे उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में नहीं होते हैं। 22 नंबर है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के लाउडस्पीकर आदि ऊंची आवाज़ों में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ कारक, वाहनों की ध्वनियाँ, ये पूरा है। 23 नंबर है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। 5 नंबर का है, संश्लेषित रेशों को पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह मानव निर्मित कृत्रिम रेशे हैं, इसलिए इनके निर्माण में पेड़ पौधों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्राकृतिक रेशों को प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। प्रश्न 24 है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम इन प्रोसेस को आपको बताना है। 5 नंबर का, पेट्रोलियम निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु के अनुपस्थित में इस प्रकार पेट्रोलियम ये कोयला बनता है। तो देख लीजिए, पूरा का पूरा है। आप वीडियो को यहाँ रोक सकते हैं और जो भी प्रश्न नहीं लिखे हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत में लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले